गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेयर बोन्स ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, यानी पाइथन प्रोग्राम का बेयर बोन्स क्या है। बेयर बोन्स का मतलब आपको पता ही है, रीड की हड्डी, यानी इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, कंसेप्ट यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर। देखिए लेट अस टेक आवर डिस्कशन फर्दर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम। यानी इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या पाइथन प्रोग्राम का। जब हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वट ऑल इट कैन कंटेन, यानी इसके अंदर क्या क्या आता है। बिफोर वी प्रोसीड हैव ए लुक एट फॉलोइंग सैम्पल कोड, लुक एट द कोड एंड देन प्रोसीड टू द डिस्कशन दैट फॉलोज। डोंट वरी इफ द थिंग्स आर नॉट क्लियर टू यू राइट नाउ, दे विल बिकम क्लियर व्हेन द डिस्कशन प्रोसीड। क्या बोल रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आता, आपको फर्दर जब आप आगे करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसने लिखा हैश दिस प्रोग्राम शोज प्रोग्राम कंपोनेंट्स। जहाँ भी बच्चों आप हैश टैग मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कमेंट, यानी प्रोग्राम या कंपाइलर कभी भी उसको रन नहीं करता, ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है हैश मेन प्रोग्राम्स कोड फॉलोज नाउ। ये क्या आपके कमेंट है, अगर आपका हैश से स्टार्ट है। नेक्स्ट आता है a इजिकल्स टू 15, यानी आपने a को 15 वैल्यू असाइन की है, ये स्टेटमेंट आपकी। फिर आपने लिखा b इजिकल्स टू a माइनस 10, यानी a की वैल्यू क्या थी 15, 15 माइनस 10 5 आ जाएगी, b की वैल्यू आपने केवल असाइन की है। फिर आपने प्रिंट किया a प्लस 3, a की वैल्यू 15 प्लस 3 18 प्रिंट हो गई। नेक्स्ट आता है इफ b ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या बच्चों, कोलन लगा दिया। कोलन मीन्स इट्स ए ब्लॉक, यानी ये क्या है, एक ब्लॉक है और इसके अंदर एग्जीक्यूशन आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, क्लियर बच्चों, ब्लॉक है ये आपका, इसके अंदर आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इसके अंदर जो आप स्टेटमेंट्स लिखोगे वो प्रोसेस्ड होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, स्टेटमेंट को चेक करेगा, अगर b 5 से बड़ा है, b की वैल्यू क्या थी 5 थी, b 5 से बड़ा है तो फॉल्स हो गई, क्योंकि b क्या है 5 के इक्वल है, बड़ा तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई। प्रिंट वैल्यू ऑफ a वाज मोर देन 15 इनिशियली, तो ये आपकी नहीं चलेगी। इफ़ और एल्स, इफ़ कब चलती है, जब आपकी स्टेटमेंट ट्रू होती है, एल्स कब चलती है, जब आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होती है। तो आपकी इफ़ b ग्रेटर देन 5 फॉल्स हो गई तो क्या चलेगी, एल्स वैल्यू ऑफ a वाज 15 और लेस इनिशियली, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ a वाज 15 और लेस इनिशियली, तो इसका मतलब ये आ जाएगी आपकी। यू कैन सी द अबव सैम्पल प्रोग्राम कंटेन वेरियस कंपोनेंट्स लाइक एक्सप्रेशन हो गए बच्चों। एक्सप्रेशन क्या थे हमारे, ये सारे एक्सप्रेशन हैं, a की वैल्यू 15, b की वैल्यू प्रिंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या देखी थी हमने, ये सारी स्टेटमेंट थी। कमेंट, कमेंट मैंने बता दिया। ब्लॉक एंड इंडेंटेशन, इंडेंटेशन क्या होता है, जब हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, क्या क्या इंडेंट हमारा उसके अंदर डिस्प्ले होता है, वो सारा हमारा इंडेंटेशन होता है। ब्लॉक का मतलब मैंने बताया था अभी, जो आपका ब्लॉक होता है कोलन के बाद डिस्प्ले होता है सारा। क्लियर, देयर मे बी अदर कंपोनेंट्स लाइक फंक्शन इन ए प्रोग्राम, बट वी आर नॉट गोइंग इन टू दिस डिटेल्स, इट इज़ द बियॉन्ड ऑफ द स्कोप ऑफ द बुक। फंक्शंस का आपके में डिस्कस नहीं किया गया है, वो आपका 12th में आएगा। देखिए एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन होते क्या बच्चों, एन एक्सप्रेशन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल। एक्सप्रेशन क्या है, जो लीगल कॉम्बिनेशन होता है सिंबल्स का या वैल्यूज़ का, दैट रिप्रेजेंट ए वैल्यू। एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग विच पाइथन इवेल्युएट्स एंड विच देन प्रोड्यूस ए वैल्यू। क्या बोल रहा है, जो पाइथन उनको इवेल्युएट करती है और उनकी वैल्यू को प्रोड्यूस करती है। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन आर 15 2.9 वैल्यूज हैं ये बच्चों, एक्सप्रेशन दैट आर वैल्यू ओनली। नीचे है a प्लस 5, ये भी आपके एक्सप्रेशन है। इसके अंदर क्या है, कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूस ए वैल्यू व्हेन इवेल्युएटेड। ठीक है, यानी जब ये इवेल्युएट होंगे तो आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। a की वैल्यू भी कुछ होगी है बच्चों। ठीक है, 3 + 5 8 हो गया, डिवाइड बाई 4, ये सारे क्या होगी आपकी कम्प्लेक्स वैल्यू हो गई। नाउ फ्रॉम द अबव सैम्पल कोड कैन यू पिक आउट ऑल एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है कि आप इनको सोल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 15 थी, a माइनस 10। ठीक है बच्चों, a प्लस 3 b ग्रेटर देन 5, ये सारी आपकी सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होती क्या है, वाइल एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग, यानी जब कोई एक्सप्रेशन आपको रिप्रेजेंट करता है कुछ भी, ये स्टेटमेंट इज ए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टेटमेंट क्या होती है,
प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती हैं कि आपको ये काम करना है। ठीक है बच्चों, वो आपकी स्टेटमेंट होती हैं। दैट डज समथिंग, कि आपको कुछ करना है। सम एक्शन टेक प्लेस, यानी आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, फॉलोइंग आर द सम एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट। जैसे आपने लिखा प्रिंट हेलो, तो इसका मतलब क्या है कि इसको प्रिंट करना है, किसको, हेलो को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इफ बी ग्रेटर देन 5, अगर बी 5 से बड़ा है तो देखो हैश का यूज़ किया कमेंट के लिए, आपके केवल रीडिंग के लिए। दिस स्टेटमेंट टेस्ट इफ बी ग्रेटर देन 5, क्या बोल रहा है कि केवल ये स्टेटमेंट चेक करेगी कि बी 5 से बड़ा है या नहीं। वाइल एन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, जब ये एक्सप्रेशन सोल्व होगा, इवेल्युएट होगा, ये स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। दैट इज सम एक्शन टेक प्लेस, कुछ एक्शन परफॉर्म किए जाएंगे। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी, और ये ज़रूरी नहीं है, दैट ए स्टेटमेंट रिजल्ट्स इन ए वैल्यू, जो रिजल्ट्स है वो हमेशा वैल्यू के रूप में आएगा। इट मे और मे नॉट यील्ड ए वैल्यू, इसमें वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सम स्टेटमेंट्स फ्रॉम द अबव सैम्पल कोड आर, ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इसने कोड दे रखे हैं। A15 B इक्वल्स टू A-10, प्रिंट A+3 इफ B लेस देन 5, बहुत सारे ये कुछ भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है आपका कमेंट्स। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है आपका कमेंट के रूप में, कि आपका कमेंट होता क्या है, मैंने अभी ऊपर भी बताया था, दोबारा फिर पढ़ लेते हैं हम। कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इन्फॉर्मेशन, की एडिशनल केवल रीडेबल इन्फॉर्मेशन आपके रीडिंग करने के लिए है। विच इज़ रीड बाय द प्रोग्रामर, जो केवल प्रोग्रामर के द्वारा रीड की जाती है, बट इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर, और पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है उसके द्वारा इग्नोर कर दी जाती है, वो उसको रीड नहीं करता। इन पाइथन कमेंट्स विद बिगिन विद ए सिंबल हैश पाउंड और हैश करैक्टर। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये हमेशा हैश टैग के द्वारा स्टार्ट होती है। एंड विद द एंड ऑफ फिजिकल लाइन, और फिजिकल लाइन कुछ भी हो सकता है, उसके द्वारा एंड होती है। द फिजिकल लाइन्स इन द अबव कोड यू कैन सी 4 कमेंट्स, क्या बोल रहा है, जो ऊपर का कोड लिखा था हमने उसके अंदर इसने 4, ठीक है, यूज़ किए हैं। कमेंट किस प्रकार से कौन कौन से लिखे हैं इसमें हम देख लेते हैं। द फिजिकल लाइन्स बिगिन विद हैश आर द फुल लाइन कमेंट, क्या बोल रहा है, फुल लाइन कमेंट है ये। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करना है तो हम नीचे देखेंगे कि किस प्रकार से करेंगे। देर आर 3 फुल लाइन कमेंट्स इन द अबव प्रोग्राम विच आर हैश, दिस प्रोग्राम शोज प्रोग्राम्स कंपोनेंट, फिर हैश टैग। ठीक है बच्चों, ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट होते हैं। द फोर्थ कमेंट इज एन इन लाइन कमेंट। इन लाइन का मतलब क्या बच्चों, कि वो लाइन के अंदर लिखे गए हैं। ऊपर क्या था, फुल लाइन, यानी पूरी लाइन वो कमेंट की थी। ये इन लाइन का मतलब क्या है, इन लाइन कमेंट, यानी लाइन के बीच में हमने कमेंट को लिख रखा है। देखिए इफ़ बी लेस देन 5, ये पहले आपकी क्या स्टेटमेंट है, फिर आपने इसके बाद क्या लिखा है, कमेंट लिखा है। ठीक है बच्चों, दिस इज इन लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमने पहले भी रीड किया था कि आप ट्रिपल सिंगल उसका टॉप्स का यूज़ करोगे, ठीक है, और लास्ट में उसको क्लोज कर दोगे तो आपका वो मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। देखिए, बट इफ़ यू वांट टू एंटर ए मल्टी लाइन कमेंट और ए ब्लॉक कमेंट, यू कैन एंटर ए मल्टी लाइन कमेंट इन पाइथन कोड इन 2 वेज। अब 2 तरीकों से कर सकते हो, या तो आप हर लाइन में हैश टैग का यूज़ करो, वो आपकी मल्टी लाइन हो जाएगी। देखिए, एट ए हैश सिंबल इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी फिजिकल लाइन पार्ट ऑफ द मल्टी लाइन कमेंट। देखिए 3 लाइन लिखी, तीनों में उसने हैश टैग का यूज़ किया, यानी तीनों कमेंट है। सेकंड क्या है, टाइप कमेंट एज ए ट्रिपल कोटेड मल्टी लाइन स्ट्रिंग, यानी ट्रिपल कोट्स में आप इसका यूज़ करोगे। ठीक है, ट्रिपल कोट स्टार्टिंग में लिखा और लास्ट में इसको क्लोज कर दिया, यानी ये यहाँ तक ये इसके बीच में जो भी आप लिखोगे इसको सबको क्या समझेगा, कमेंट समझेगा। क्लियर, ठीक है बच्चों। दिस टाइप ऑफ मल्टी लाइन कमेंट इज आल्सो एज डॉग स्ट्रिंग। क्या बोल रहा है, इसको हम डॉग स्ट्रिंग से नाम से भी जानते हैं। यू कैन आइदर यूज़ ट्रिपल एपोस्ट्रोफ, या तो आप ट्रिपल एपोस्ट्रोफ का यूज़ कर सकते हो। एपोस्ट्रोफ क्या होता है बच्चों, केवल आपको सिंगल कोट का यूज़ करना है, या फिर ट्रिपल कोट्स में डबल उसका यूज़ करते हैं आप। ठीक है, देख लीजिए, एपोस्ट्रोफ सिंगल होता है और कोट्स डबल होता है। टू राइट डॉग स्ट्रिंग, द डॉग स्ट्रिंग आर वेरी यूजफुल इन डॉक्यूमेंटेशन। क्या बोल रहा है, हम डॉक्यूमेंटेशन में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। ब्लॉक और इंडेंटेशन क्या होता है, देखिए, सम टाइम ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और फंक्शन। क्या बोल रहा है, या तो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो सकती है, या फिर वो किसी का पार्ट हो सकती है दूसरी स्टेटमेंट्स का।
सच एक ग्रुप ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड, यानी इसको हम जो यह ग्रुप है या ठीक है मोर स्टेटमेंट्स है एक से ज़्यादा है उसको हम ब्लॉक बोलते हैं या कोड ऑफ ब्लॉक बोलते हैं या सूट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा इफ़ बी लेस देन 5, कोलन का यूज़ किया, इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक है। इसके बाद हमने लिखा प्रिंट वैल्यू ऑफ बी इज लेस देन 5 प्रिंट थैंक यू, ठीक है, इसने बता दिया कि बी की वैल्यू 5 से कम है और इसके नीचे इसने प्रिंट कर दिया इसको, ठीक है, यानी ये एक ब्लॉक हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, मैनी लैंग्वेज सच एज सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा यूज सिंबल्स लाइक करली ब्रैकेट्स। क्या बोल रहा है, जो ये सी, सी प्लस प्लस, जावा है तो हम उसमें करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं जब भी, ठीक है, ब्लॉक का यूज़ करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये होती है आपकी करली ब्रैकेट्स। लेकिन इसमें पाइथन में हम इस प्रकार का यूज़ नहीं करते। बट पाइथन डज नॉट यूज़ एनी सिंबल फॉर इट, रादर इट यूज़ इंडेंटेशन, ये केवल इंडेंटेशन का यूज़ करती है, यानी कोलन का यूज़ करती है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इफ़ बी लेस देन ए, इंडेंटेशन का यूज़ किया यानी प्रिंट का यूज़ करेगी केवल, ठीक है, कोलन का यूज़ किया टेम्प ए, यानी हमारे पास दो वैल्यू है ए और बी, इनको आपको स्वाइप करना है बच्चों, ठीक है। मान लो हमारे पास दो गिलास हैं, एक में पानी है और एक में दूध है, ठीक है। अब आपको क्या बोलते हैं कि पानी वाले में आपको दूध डालना है और दूध वाले में पानी डालना है, तो आप किस प्रकार से करोगे, एक्सचेंज करना उनको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तीसरे खाली गिलास की ज़रूरत पड़ेगी। पहले पानी वाले को खाली गिलास में डाला, पानी वाला खाली हो गया, अब दूध वाले को जो दूध है, ठीक है, उसको पानी वाले में डाल दिया, ठीक है, दूध वाला खाली हो गया। जो आपने थर्ड खाली गिलास लिया था उसमें पानी डाला था, अब पानी को दूध वाले में डाल दो, तो दोनों एक्सचेंज हो गए, यानी आपको थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार देखिए टेम्प में हमने ए को डाला, ए अब खाली हो गया क्योंकि ए की वैल्यू टेम्प में चली गई। अब इसने क्या किया, ए में बी को डाल दिया, ए इक्वल्स टू बी, यानी बी की वैल्यू ए में गई, अब बी खाली हो गया, बी में क्या किया इसने, टेम्प जो थर्ड वेरिएबल था उसने उसमें वैल्यू को डाल दिया, ठीक है, वैल्यू एक्सचेंज हो गई। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट विच मेक ए सिंगल कोड ब्लॉक इज आल्सो कॉल्ड ए सूट इन पाइथन। क्या बोल रहा है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट, जो कि ग्रुप होता है इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स का, यानी सिंगल स्टेटमेंट्स का, उसको हम सिंगल कोड ब्लॉक भी बोलते हैं, जिसको सूट बोलते हैं पाइथन के अंदर। कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल्स शोइंग ए इंडेंटेशंस टू क्रिएट ब्लॉक, ठीक है। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, सी की वैल्यू क्या की इसने, ए और बी डाल दी। इफ़ सी लेस देन 50, यानी ए और बी को ऐड करने के बाद, ठीक है, अगर सी की वैल्यू 50 से कम है तो क्या प्रिंट करे, लेस देन 50, ठीक है, और उसके बाद बी की वैल्यू को क्या कर दे, बी मल्टीप्लिकेशन 2 और ए में कर दे ए को 10 ऐड, ठीक है। नेक्स्ट करे प्रिंट ग्रेटर देन 50, अगर ग्रेटर देन 50 है तो ए को ए मल्टीप्लिकेशन 2, ए को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देगा और बी में 10 ऐड कर देगा, ठीक है बच्चों। क्लियर, आपका केवल यहीं तक आज काम करते हैं, कल करेंगे हम नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। आप इसको दोबारा से, ठीक है, अगर समझ में आए तो दोबारा से देखना, ठीक है, फिर भी ना आए तो दोबारा फिर देखना, अगर फिर भी ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।